तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज मौजूद हैं, राइट एंड लेफ्ट किडनी। इन किडनीज का इनकी शेप क्या है, आप देख ले डायग्राम में आपको शेप दिखाई दे रही है। शेप इज बीन शेप्ड। ये बिल्कुल लोबिया के दाने की तरह दो किडनीज हैं। इनका कलर, the color is reddish brown. It is reddish brown. साइज क्या है इसकी, लेंथ ऑलमोस्ट 10 से 13 सेंटीमीटर तक है। लेंथ 10 से 13 सेंटीमीटर और विड्थ जो है almost 5 to 7 सेंटीमीटर, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैल्यूज वेरी करेंगी डेफिनेटली। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ किडनीज, किडनीज कहाँ लोकेटेड है। और आप किसी पेशेंट की किडनीज चेक करते हैं तो क्या आप उसके फ्रंट यानी एब्डोमेन पर हाथ रखते हैं या बैक पर हाथ रखते हैं, हम बैक पर हाथ रखते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ किडनीज ऑन द बैक साइड मौजूद हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। साथ ही आप इस डायग्राम में देखिए राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है लेफ्ट किडनी की बनिस्बत। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ डिप्रेस्ड इसलिए है कि इसके ऊपर एक बहुत ही अहम ऑर्गन मौजूद है, एंड दैट ऑर्गन इज लिवर। बॉडी में एक ही लिवर है, वो राइट साइड पर मौजूद है। तो राइट साइड पर जो लिवर है वो राइट साइड की किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर रहा है। सो देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज, bean shaped, reddish brown in color. Length is 10 to 13 centimeter in adults with a width of 5 to 7 centimeter. Location is on each side of vertebral column. The right kidney is slightly lower in position than the left kidney. Kidney का mass weight पूरी बॉडी के बनिस्बत बहुत कम है, लेस देन 1% ऑफ बॉडी वेट। और हर हार्ट बीट के साथ 20% ब्लड किडनी में आता है, बाकी 80% बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे तो हर बॉडी में सारा का सारा ब्लड आएगा, मगर हर हार्ट बीट के साथ जो एक साथ ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्रॉम द हार्ट थ्रू एओर्टा, उसका 20% किडनीज में आ रहा है। अब किडनी का अगर हम इस तरह का सेक्शन ले, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो किडनी हमें इस तरह से दिखाई देगी। किडनी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। देखिए ये है प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज रीनल कैप्सूल। इनसाइड किडनी हमें दो पार्ट्स दिखाई देते हैं। जो आउटर पार्ट है इट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, इट इज द आउटर पार्ट। और जो इनर पार्ट है बिल्कुल पिरामिड शेप्स जहाँ पर है, इसे रीनल मेडुला कहते हैं। ये होगा रीनल मेडुला। सो किडनी के आउटर जो कवरिंग है इसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर पार्ट को, सॉरी, आउटर कवरिंग इज रीनल कैप्सूल, आउटर पार्ट इज रीनल कॉर्टेक्स, द इनर पार्ट इज रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में आपको पिरामिडल शेप देखिए स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर पिरामिडल शेप्ड है, इट इज कॉल्ड रीनल पिरामिड, इट इज कॉल्ड रीनल पिरामिड। इन पिरामिड्स के टिप्स को रीनल पेपिला कहते हैं, इनको पेपिला कहते हैं। देखिए ये जो मैंने ग्रीन में शो किया है इट इज रीनल पेपिला। और साथ ही पिरामिड्स के दरमियान जो पार्ट होगा वो रीनल कॉलम्स कहलाते हैं। ये आप येलो कलर को फॉलो कर लें कि ये रीनल कॉलम, सो रीनल कॉलम ये है। पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर रीनल पिरामिड्स, उनके टिप्स को रीनल पेपिला कहते हैं। इन बिटवीन पिरामिड्स आर रीनल कॉलम्स। रीनल पिरामिड्स के इनसाइड क्या है, ब्लड वेसल्स और नेफ्रॉन्स मौजूद है। ब्लड वेसल्स और नेफ्रॉन्स इनसाइड पिरामिड्स मौजूद है। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन कहलाता है।
अप टू 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हर किडनी में मौजूद है, यानी 10 लाख तक नेफ्रॉन्स हर किडनी में मौजूद है। आपको नेफ्रॉन्स दो ग्रुप्स में दिखाई देंगे। देखिए, एक जो नेफ्रॉन आपको थोड़े से आउटसाइड दिखाई दे रहे हैं कॉर्टेक्स में, इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। 80% नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। और जो नेफ्रॉन्स आपको कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर में मैंने शो किए हैं, ये कहलाएंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं। तो some nephrons are mainly in the cortical region, they are cortical nephrons, maximum वही है, majority वही cortical nephrons है। और कुछ nephrons जो कि cortex और medulla के junction पर मौजूद है, उन्हें हम juxta medullary nephrons कहते हैं। इन nephrons में यूरिन बनता है, वो यूरिन इनके कलेक्टिंग डक्ट के जरिए, जो कि आगे आप पढ़ेंगे, वो आता है नेक्स्ट पार्ट में, किडनी के बिल्कुल सेंटर में। ये पार्ट कहलाता है रीनल पेल्विस। इट इज रीनल पेल्विस। देखिए, मैंने यहाँ पर लेबल किया है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस मूव्स आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरेटर। यूरेटर, अब इसे एक बार रिलेट करते हैं प्रीवियस डायग्राम के साथ कि किडनीज से जो ट्यूब्स इमर्ज हो रही है, उन्हें यूरेटर्स कहते हैं। यूरेटर के जरिए यूरिन आएगा राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पर ब्लैडर में। एज द ब्लैडर इज फिल्ड विद यूरिन, हमें एक रिफ्लेक्स फील होता है अनकंफर्टेबल, उसे कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो कि आगे मैं नाम मेंशन करूंगा जब हम इसका फंक्शन कंप्लीट करेंगे। एंड देन यूरिन मूव्स आउट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रा। अब अगर आप यूरेटर को इनसाइड फॉलो कर लें, इनसाइड अगर आप यूरेटर को फॉलो कर ले, तो देखिए ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर, सॉरी, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। दूसरी साइड पर आप देख लें, अगर आप यूरेटर को इनसाइड फॉलो कर ले, तो ये देखिए ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस ही यूरेटर में ओपन होता है। तो नेफ्रॉन से यूरिन बनने के बाद रीनल पेल्विस में आता है, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए यूरिन बाहर की तरफ एक्सक्रीट होता है। तो जितना ब्लड किडनीज की तरफ आ रहा है, किडनीज ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, उसमें से एक्स्ट्रा वाटर और नाइट्रोजिनस वेस्ट, मेजर वेस्ट हमारा यूरिया है, यूरिया को एक्सट्रैक्ट करके ये बेचते हैं यूरेटर्स की तरफ, वहाँ से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के जरिए सारे के सारे वेस्ट बॉडी से निकल जाते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को दोबारा देखते हैं। किडनीज सराउंडेड बाय अ कवरिंग कॉल्ड रीनल कैप्सूल। और आप किडनी के इनसाइड देखेंगे तो आपको दो पार्ट्स दिखाई देंगे। जो आउटर पार्ट, इट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, द इनर पार्ट इज कॉल्ड रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में पैरामिडल शेप स्ट्रक्चर रीनल पैरामिड्स कहलाते हैं, उनके टिप्स को रीनल पेपिला कहते हैं। इन बिटवीन पैरामिड्स रीनल कॉलम्स हैं। किडनी में नेफ्रॉन्स दो तरह के हैं, जो कॉर्टेक्स में ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, जो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर मौजूद हैं और ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे मेडुला में, वो कहलाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। मेजॉरिटी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स उस वक्त यूज होते हैं जब पानी की कमी हो और ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे। या यूरिन बनने के बाद ये आता है रीनल पेल्विस में, पेल्विस मूव्स आउट एज यूरेटर, ureter opens into bladder, bladder moves out through urethra, urine moves out of bladder through urethra। हमारी किडनी को जो वेसल सप्लाई करता है उसे कहते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, इट सप्लाइज किडनी। और किडनी को जो वेसल ड्रेन कर रहा है उसे कहते हैं रीनल वेन, रीनल वेन। सो याद रखिए, हम वर्ड क्या यूज करते हैं, सप्लाई का वर्ड यूज करते हैं आर्टरी के लिए, ड्रेन का वर्ड यूज करते हैं वेन के लिए। हमारे घरों को साफ पानी सप्लाई होता है, हमारे घरों से गंदा पानी ड्रेन होता है, ठीक है, ड्रेन होता है, वो गंदे नाली में जाता है, ठीक है। तो आर्टरी सप्लाइज अ स्ट्रक्चर, वेन ड्रेन्स अ स्ट्रक्चर। आपने क्या प्रिंसिपल याद रखना है कि आर्टरी supplies a structure, vein
drains the structure. अब हम नेफ्रॉन के सिर्फ पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। फंक्शन सारा हम कल पढ़ेंगे, तो लिहाजा कल के पार्ट में ये सारा रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आप नेफ्रॉन का इनिशियल पार्ट देखिए, जो आपको मून शेप्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ये मून शेप पार्ट, कप शेप पार्ट, इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। इट इज बोमेन्स कैप्सूल। इसके बाद ये जिगजैग होगा। इस जिगजैग पार्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। What do you mean by proximal and what do you mean by distal? जो स्ट्रक्चर ओरिजिन के करीब हो उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं। सो द वर्ड प्रॉक्सिमल मीन्स पार्ट क्लोजर टू ओरिजिन, पार्ट क्लोजर टू ओरिजिन। जो पार्ट ओरिजिन से दूर हो उसे कहते हैं डिस्टल। सो डिस्टल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? पार्ट अवे फ्रॉम ओरिजिन। एक किडनी में 10 लाख के लगभग यानी 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स है। सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। इसके दो टाइप्स क्या है, कॉर्टिकल एंड एक्स्ट्रामेडुलरी। इसके फर्स्ट पार्ट को जो कि कप शेप, इसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद पहला जिगजैग पार्ट कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये जो ग्रीन पार्ट जैसे स्टार्ट हो रहा है, जब पर ये डाउनवर्ड मूव करके हॉरिजॉन्टल बन करके वापस अपवर्ड आ रहा है, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। इट इज द लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के आप दो लिम्स बता सकते हैं। एक होगा डिसेंडिंग लिम्ब, इट इज अ डिसेंडिंग लिम्ब। एक होगा एसेंडिंग लिम्ब, एक होगा एसेंडिंग लिम्ब। दो डिसेंडिंग लिम्ब, वापस एसेंडिंग लिम्ब। एसेंडिंग लिम्ब देन अगेन कंटिन्यूज इनटू अनदर जिगजैग पार्ट। उस जिगजैग पार्ट को हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो पहला जिगजैग था उसे आपने कहा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो अगला होगा उसे कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस ओपन्स इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव्स many nephrons, urine from many nephrons। देखिए ये नेफ्रॉन इसमें ओपन हो रहा है, एक और नेफ्रॉन इसमें ओपन होगा, एक और नेफ्रॉन इसमें ओपन होगा। सो अ कलेक्टिंग डक्ट कैन रिसीव यूरिन फ्रॉम डिफरेंट नेफ्रॉन्स। ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगा रीनल पेल्विस में। Pelvis continues out as ureter. Ureter opens into bladder. Bladder opens to the outside through urethra. तो जितना ब्लड वुमेन्स कैप्सूल की तरफ आ रहा है वो सारा का सारा फिल्टर होकर यूरिन बनकर कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, वहां से रीनल पेल्विस के जरिए आगे मूव करेगा। अब थोड़ी सी इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं। तो आपने जो पार्ट्स याद रखने हैं वो पार्ट्स क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। आपने इस तरह से डायग्राम को पढ़ने के बाद एक बार अलग से कागज पर लिखना होगा ताकि आपको नाम याद रहे। पहला पार्ट क्या था? बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद पहला जिगजैग पार्ट क्या था? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट जो यू शेप पार्ट है दैट इज लूप ऑफ हेनले। Loop of Henle opens into another zigzag part that is distal. Convoluted tubule. This opens into a collecting duct. अब आर्टेरियल सप्लाई देखते हैं। जो आर्टरी किडनी को सप्लाई कर रही है उसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी, राइट? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से वो डिवाइड होगी स्मॉलर ब्रांचेस में। उसमें से एक ब्रांच को हम अफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, अफेरेंट आर्टेरियोल, which comes towards women capsule.
बोमेंस कैप्सूल के अंदर इसके कैपिलरीज बनेंगे, उन कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। देखिए ये है ग्लोमेरुलस, ये दरमियान में कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही है, इट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से अगेन एक और आर्टेरियोल एग्जिट करेगी एंड दैट इज कॉल्ड इफेरेंट आर्टेरियोल। ई से इफेरेंट, ई से एग्जिट याद रखें। जो आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस की तरफ आ रही है दैट इज अफेरेंट, जो एग्जिट करे उसे कहते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल जाकर आगे मजीद कैपिलरीज में कन्वर्ट होगी, उन कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये सारे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। और कुछ कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल बॉटम पर मौजूद है, उसे वाजा रेक्टा कहते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वाजा रेक्टा ये एक्स्ट्रा कैपिलरीज मौजूद हैं। तो आपने आर्टेरियल दोबारा देखना है। रीनल आर्टरी स्प्लिट हो रही है इनटू आर्टेरियोल्स जिन्हें कहते हैं अफेरेंट आर्टेरियोल्स। अफेरेंट आर्टेरियोल्स आकर कैपिलरीज बना रहे वुमेन्स कैप्सूल के इनसाइड, उन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से अगेन एक आर्टेरियोल मूव आउट कर रही इफेरेंट आर्टेरियोल, उससे पर मजीद कैपिलरीज बनते जो कि सराउंड करते हैं ब्रांचिंग फॉर्म में, और उन्हें कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल बॉटम में जो कैपिलरीज है उन्हें वाजा रेक्टा कहते हैं। यहाँ से स्मॉल वेन्स बनेंगी, उससे रीनल वेन बनती है। तो रीनल वेन बहुत सारे स्मॉल वेन्यूल्स के बनने से बनती है। तो पहले स्मॉल वेन्स को वेन्यूल्स कहते हैं, वेन्यूल्स से रीनल वेन। बहरहाल आप सिर्फ आर्टरी को कंसिडर कर लें, आपके लिए ये ज़्यादा इजी होगा। इट इज रीनल वेन। सो रीनल आर्टरी सप्लाइज किडनी, रीनल वेन ड्रेन्स किडनी। अब यूरिन बनता कैसे है, किडनी फंक्शन कैसे करती ओवरऑल, और उसमें हार्मोनल कंट्रोल क्या है, व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, ये सारा का सारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। तो आज के लेक्चर का पर्पस ये था कि आपको सिर्फ किडनी की एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर समझाई जाए। आपने सिर्फ आज नाम याद रखने और किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और नेफ्रॉन के पार्ट्स याद रखने हैं। कल इनका फंक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसे आज आपने रिवाइज लाजमी करना है कि कल के पार्ट्स स्पेशली द लास्ट पार्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन वो आपको क्लियर हो इंशाल्लाह। फर्दर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कभी आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन जहन में आते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाद में जब भी मुझे मौका मिले मैं आपको वो रिप्लाई करूँगा, या वॉइस मैसेज भेज दें अगर आप वर्डिंग्स आपको ज़्यादा है, या टेक्स्ट कर दीजिए, या फिर आप फेसबुक जो मेरा पेज है उस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यू विल बी गेटिंग द रिस्पॉन्स दो अ लिटिल लेट। और कोशिश ये करें कि जो टॉपिक्स आज क्लास में डिस्कस हो रहे हो उन्हीं से मुतालिक सवाल पूछें। अब ये ना हो कि आप एक चैप्टर 20 का MCQ भेज रहे हो, एक पॉइंट आप किसी और चैप्टर का जो आपने कभी पढ़ा हो समझ में ना आया आप पूछ रहे हो, नहीं, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं सिर्फ उसी से मुतालिक आप सवाल करते जाए। आई विल बी रिस्पॉन्डिंग इंशाल्लाह। और सून आपके टेस्ट भी स्टार्ट होंगे along with numericals and further skills inshallah. See you tomorrow.